वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट निकालता है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। 2025 की रिपोर्ट है, इसने कहा 9 करोड़ नौकरियां खत्म होंगी और लगभग हर फील्ड में। भी कॉल सेंटर में एआई आएगा, कंस्ट्रक्शन फील्ड में एआई आ रहा है, रोबोटिक्स आई गई है। अच्छा, युval नोआ हरारी जिसने होमो सेपियंस लिखी थी, उसने कहा कि यार मानव के इतिहास में तब से लेके अब तक जब से हम थोड़े समझदार हुए हैं, पहली बार ऐसा समय आया है जब बंदे को ये नहीं पता कि मेरी अगली जनरेशन को क्या स्किल दूं। क्योंकि अब मैं जो भी स्किल, आज मैं किसी को डिजिटल मार्केटिंग सिखा दूं कि बेटा डिजिटल मार्केटिंग में फ्यूचर है, लगा 3 साल, और 3 साल बाद पता चला डिजिटल मार्केटिंग गई। पता चला कि 5 साल बेटा तू इसमें ना अकाउंटिंग पे ध्यान दे, पता चला 5 साल बाद अकाउंटिंग गई। तो भाई ऐसी कौन सी स्किल है जो एआई प्रूफ है? देखो, मुझे लगता है कि हर फील्ड में ना स्किल जाती नहीं है, स्किल इवॉल्व होती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग की हम एग्जांपल लें तो डिजिटल मार्केटिंग कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि खुद बैठ के कोई भी फाउंडर डिजिटल मार्केटिंग नहीं करने वाला, वो किसी से तो करवाने वाला है। फर्क इतना है, पहले उसके लिए 8 लोग कर रहे थे, अब शायद 1 या 2 कर रहे हो। वो 2 कौन होंगे? जो एआई के साथ डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होंगे। हर फील्ड में यही है, एआई की एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो हम ये सोचे कि रिसेशन प्रूफ या फेलियर प्रूफ कोई स्किल हो, शायद नहीं हो, लेकिन जो अपनी स्किल को इवॉल्व करता रहेगा, अपग्रेड करता रहेगा, उसमें नया क्या हो रहा है वो सीखता रहेगा, समझता रहेगा, वही ग्रो कर पाएगा। तो मुझे लगता है मेन गोल है इवॉल्व होना। अगर सोचो एक चीज सीख ली, अब जिंदगी उस पर निकल जाएगी, वो जमाना अब नहीं रहा। एक नौकरी मिल गई, बस नौकरी पाना गोल था, अब अगले 40 साल निकल जाएंगे, वो जमाना अब नहीं रहा। आपको फाइट करते रहना होगा, आपको सीखते रहना होगा। तभी कह रहा हूँ डिस्कम्फर्ट को एंजॉय करो, डिस्कम्फर्ट को एंजॉय करो, सीखने को एंजॉय करो ना यार। क्या बात है, क्या जमाना चल रहा है, सीखते रहना है। आज डिजिटल मार्केटिंग सीखी, अब एआई सीखना, ब्रेन के लिए कितना अच्छा है। और देखो एक चीज है, जैसे मैंने पहले बहुत पुरानी बात है, एक सर्वे पढ़ा था कि भाई जो 1000 सक्सेसफुल लोग हैं उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे जीवन के स्किल में तुम सक्सेसफुल हो गए, क्या इंपॉर्टेंट है? हार्ड स्किल, जैसे अगर तुम सफल डॉक्टर हो तो क्या इंपॉर्टेंट है? सर्जरी, दवाई की नॉलेज या क्या? तो सबने कहा 12.5% लोग बोले कि हार्ड स्किल जो टेक्निकल है, किताबों में, डिग्रियों में है, और 87.5% लोग बोले कि नहीं, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन कैसा है, पब्लिक स्पीकिंग कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसा है, तुम्हारा विजन कैसा है, तुम्हारी टीम बिल्डिंग कैसी है, लीडरशिप कैसी है। और मुझे लगता है कि ये सॉफ्ट स्किल है ना, ये एआई प्रूफ है कि एआई डिजिटल मार्केटिंग कर लेगा ना भाई। कॉन्फिडेंस के लिए एआई लाओगे क्या? कम्युनिकेशन के लिए कहाँ से लाओगे एआई? तुम पब्लिक स्पीकिंग आज 5000 आदमी बैठ के आप इवेंट कर रहे हो, जो लोग झूम रहे हैं वो रोबोट झुमाएगा क्या? हम ही झुमा सकते हैं, हम ही मोटिवेट कर सकते हैं, हम ही हंसा सकते हैं, हम ही रुला सकते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो कि एआई प्रूफ है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इग्नोर्ड है, वो है पब्लिक स्पीकिंग, कि हर व्यक्ति को आनी चाहिए। और मैं, जैसे आपने कहा ना कि आप एक चीज में खुद को तब तभी देते हैं, कंसिस्टेंसी, मुझे लगता है मैं खुद को अगर एक चीज में तब तभी देता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस और जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग है ना, उसने मुझे बहुत आगे, कि मैं कहीं भी किसी भी ग्रुप में बैठता हूँ ना तो फटाफट फेवरेट बन जाता है उस ग्रुप का। तो अगर ग्रुप का फेवरेट बन जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती। किसी कंपनी में जाते हो, 3 दिन में ऐसा माहौल बन जाता है कि वो कंपनी लगता है ये लड़का ठीक है, इसको दो यार। बिजनेस में जाते हैं तो बिजनेस में ये आदमी ठीक है। कहीं भी जाएंगे ना तो इसको उठा के करो कुछ, क्योंकि कॉन्फिडेंस है इसमें, और बात करनी आती है यार, इसको कम्युनिकेशन है इसका।